लगातार बजती फोन की घंटी आपको नींद से जगा देती है। आपका दोस्त शहर का नाम ही जासूस है, उसका फोन है। मेरे पास बताने का समय नहीं है, मैं 20 मिनट में शहर छोड़ रहा हूँ। अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक तुम्हें मेरी जगह लेनी है, मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। और उसने फोन रख दिया। आप बिस्तर पर बैठे रह जाते हैं। आपके हाथ में फोन आपके कमरे के अंधेरे को घूर रहा है। आपको सुबह ही अपने पहले केस को सुलझाना है। एक बेचैन आदमी आपके दोस्त के दफ्तर में तेजी से आता है। मैं एक कपड़ों की दुकान में काम करता हूँ, बीती रात मैंने उसे बंद किया था। मैं जैसे ही पैसे गिन रहा था, कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। बिजली के बल्ब से कोई समस्या थी। मैं मेज पर चढ़ गया और उसे पकड़ लिया, लेकिन ऐसा करते ही मेरा हाथ जल गया। मुझे झटका लगा और मैं फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो पैसा गायब था। आप गौर से कमरे का मुआयना करते हैं और जान लेते कि आदमी झूठ बोल रहा है। किस चीज ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया? कैशियर ने जिस लाइट बल्ब के बारे में आपको बताया वह एलईडी है। ऐसे बल्ब गर्म नहीं होते। आपके पहले केस के बाद आपको भूख लग गई। आप पास के रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको तेज आवाज सुनाई देती है, उससे वाली। एक वेटर और ग्राहक आपस में बहस कर रहे थे। आपने चिकन विंग्स भी ऑर्डर किए थे और अब आपको इसके पैसे भी देने होंगे, वेटर बोल रही थी। ग्राहक थका और नींद में लग रहा था। लेकिन मैंने इसे नहीं मंगवाया, मैं 1 घंटे पहले ही आया हूँ। हाँ, मैं सो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपना ऑर्डर याद नहीं है। आपको इस मसले को हल करना है। आप कहते हैं आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये आदमी चिकन विंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। आपने कैसे पता लगाया? आपको दीवार पर एक संदेश दिखा जिस पर लिखा था, रसोई आज दोपहर 1 बजे तक ही काम करेगी। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। वो आदमी दावा कर रहा है कि वो वहां 1 घंटे से है, तो इसका मतलब हुआ कि वो रसोई घर बंद होने के काफी देर बाद वहां आया था। उस घटना के बाद आपने फैसला किया कि किसी दूसरे कैफे में खाना खाया जाए, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं आप एक रोती हुई महिला को देखते हैं। मैं सड़क को पार कर रही थी कि किसी महिला ने मेरा पर्स खींच लिया और गायब हो गई। मैंने ध्यान दिया कि वो उस कैफे में घुसी है। क्या आप मुझे मेरा सामान दिलाने में मदद कर सकते हैं? आप कैफे में प्रवेश करते हैं। ओह, वो रहा मेरा पर्स इन 2 महिलाओं के बीच। मुझे याद नहीं कि इसे किसने लिया था, मैं उसे ध्यान से नहीं देख पाई। आप ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लेते कि कौन सी महिला अपराधी है। ये बाईं तरफ वाली है। दाईं तरफ वाली महिला के हाथ में प्लास्टर चढ़ा है। अगर उसने पर्स लिया होता तो उसे अपनी दाईं तरफ रखा होता। घटनाओं से भरे दिन के बाद आप थक चुके हैं। जैसे ही आपका सिर तकिए पर लगता है आप गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन चंद घंटों में आप उठ जाते हैं। अगला दिन, अगला केस। आखिर आप यहाँ आ ही गए। कुर्सी पर बंधा आदमी खुश दिख रहा था। बीती रात कोई मेरे घर में घुसा और मुझे बांध दिया और हमारा सारा कीमती सामान ले गया। आज सुबह जब हमारा अखबार आया तो जरूर उसने मुझे मदद के लिए पुकारते सुना होगा और पुलिस को बुला लिया होगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे सारे सामान का बीमा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नी को इसका पता ना चले। इससे पहले मामला सुलझ जाएगा। आपने उस आदमी को बीमा की धोखाधड़ी की कोशिश करने में गिरफ्तार कर लिया। क्यों? आपने गौर किया कि अखबार कमरे के मेज पर पड़े थे, ना कि मेल डालने वाली जगह जमीन पर। जरूर किसी ने उन्हें वहां रखा होगा। ये मकान का मालिक या उसकी पत्नी हो सकती है जो उसके साथ मिली हुई है। पुलिस आने के बाद आप उस आदमी के घर से निकलते हैं और तुरंत आपको एक फोन आता है। मिसेस दावा करती हैं कि उनकी पड़ोसन मिसेस मिलर ने उनके कपड़े चुरा लिए हैं और महिला ने कहा कि उन्होंने सुबह 10 बजे अपने घर के पिछले आते में कपड़े टांगे थे और घर के बाहर चली गई। 2 घंटे बाद उन्होंने देखा कि मिसेस मिलर उन्हें अपने बैग में डाल रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ है। दूसरी महिला गुस्से में थी। आपने आसपास देखा और मिसेस स्मिथ को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने पड़ोसी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आपने कैसे पता लगाया कि मिसेस स्मिथ झूठ बोल रही थी? बाहर जमा देने वाली ठंड थी और छत पर भी बर्फ थी। 2 घंटे में नम कपड़े इतने जम चुके होते कि उन्हें तय करना और बैग में डालना असंभव होता। आपका फोन फिर बजा। एक संग्रहालय में काम करने वाली महिला थी। आप जरूर मेरी मदद करें, वो रो रही थी। जब आप संग्रहालय पहुंचते हैं तो वो आपको आपकी कहानी बताती है।
कल मैं काम पर देर तक रुकी थी। मुझे कुछ दस्तावेज तैयार करने थे। मैं इस मेज पर बैठी थी। ऊपर की लाइट अचानक बंद हो गई और रोशनी सिर्फ मेरे डेस्क पर लैंप से आ रही थी। मैं उस वक्त संगीत सुन रही थी कि अचानक मैंने मेज की दाईं तरफ एक साया देखा। मुझे महसूस हुआ कि वो कोई आदमी था और खुली खिड़की से कूद गया। मैंने फौरन ऊपर की लाइट जला दी और देखा कि मेरे दफ्तर में रखा एक प्राचीन गुलदान गायब हो गया था। ये गुलदान लाखों रुपए का था। आपको इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ? क्यों? कमरे में प्रकाश का इकलौता जरिया महिला के सामने रखा एक डेस्क लैंप था। उसने मेज की दाईं तरफ की परछाई को देखा ही नहीं होगा। यह पता चला कि जाने से पहले आपके जासूस दोस्त ने आपका फोन नंबर अपने साथियों को दे दिया था और अब उनमें से एक को आपकी मदद की जरूरत है। आप उसकी जेवरात की दुकान पर पहुंचे। एक ग्राहक वहां कुछ घंटे पहले आया था जो अपनी पत्नी के लिए एक महंगी हीरों की अंगूठी खरीदना चाहता था, लेकिन किसी ने दुकान में उसका पर्स चोरी कर लिया। मैनेजर ने आपके आने तक सभी ग्राहकों को वहीं रुकने के लिए कहा था। आपने गौर से उन सभी लोगों को देखा। जल्दी आपको पता चल गया कि किसने पर्स निकाला है। वो बीच वाला आदमी, उसकी दाईं बाजू पर पट्टी बंधी है, लेकिन उसने उसे जैकेट की बाजू पर ही लपेटा हुआ है, ना कि उसके नीचे जैसा कि असली पट्टी के साथ होता है। आप एक मजबूत भूरा दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक महिला आपके पास खड़ी है जिसके सिर पर पट्टी बंधी है। एक आदमी ने दरवाजा खोला। माफ कीजिए, आपने कहा। आपकी खिड़की से 1 घंटे पहले एक गमला नीचे गिरा और इस महिला के सिर के ऊपर गिरा। मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अब वो ठीक है, लेकिन नुकसान के लिए आपको इस महिला को हर्जाना देना पड़ेगा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो आदमी पीला पड़ गया, लेकिन उसने आपको अंदर आने दिया। ये सच नहीं है, हमारी खिड़की तो बंद पड़ी है क्योंकि मैं अभी घर लौटा हूं। मैं बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले आपके आगे ही घर में घुसा हूं। आपको पता चल गया कि आदमी झूठ बोल रहा है और आपने पुलिस को बुला लिया। आपने कैसे पता लगाया? आपने रसोई में खोलते हुए पानी वाला एक पैन देखा। अगर वो आदमी कुछ मिनट पहले ही घर वापस आया होगा तो पानी के पास इतना समय नहीं था कि वो उबलना शुरू कर देता। अब आपके एक दोस्त को आपकी मदद की जरूरत है। उसका किराने का स्टोर है। हवा के झोंके से उसके हाथ से $100 का नोट उड़ गया और वो पैसे जैसे हवा में गायब हो गए। आपके दोस्त को लगता है कि ग्राहक ने वह नोट उठा लिया है, लेकिन कोई पैसा चुराने की बात मानने को राजी नहीं है। आपने सभी ग्राहकों से अपने दोस्त के दफ्तर में आने को कहा। तभी एक महिला चिल्लाई, यकीन करना मुश्किल है, चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप सभी मेरे बैग की तलाशी ले लें। आपने कहा, कृपया मेरे साथ दफ्तर में चले, हम वहीं पता लगा लेंगे। उस महिला ने आपके साथ चलने से मना कर दिया। आपने पुलिस को बुला लिया। क्यों? महिला $100 के नोट पर खड़ी है। अगर वो आपके पीछे आती तो सभी को पैसे दिख जाते। अगली सुबह बारिश और उदासी भरी थी। आपको नया केस मिला। इसकी पड़ताल करने के लिए आपको एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के दफ्तर जाना पड़ा। यहाँ काम करने वाली रेबेका नाम की लड़की ने आपको बुलाया था। उसने कहा, मैं अभी 1 घंटे पहले ही नाश्ते के बाद लौटी हूँ। किसी ने हमारे HR मैनेजर को मारा है। आपने उस समय पर दफ्तर में मौजूद लोगों से सवाल किए। लौरा एक आवेदक है। उसने कहा कि वो HR मैनेजर से थोड़ी नाराज है। उसने उसे उसके अपॉइंटमेंट के समय में भी ज्यादा इंतजार करवाया था। लड़की ने कहा, फिर भी मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं मार सकती। ऐसा करने के लिए मैं कमजोर हूं। मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले गैरी ने दावा किया कि उसने काम पर आने के बाद HR मैनेजर को नहीं देखा। वो सुबह से लेकर दोपहर तक भोजन मीटिंग में था। रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग ने जैकब को बताया कि वो अपनी बाइक लेकर कॉफी शॉप अपने कैपेचिनो लेने गया था। वो अभी लौटा है। आपको तुरंत पता चल गया कि किसने HR मैनेजर को मारा है। मैं सुबह से मीटिंग में था। मैं अपनी बाइक लेकर अपनी कैपेचिनो लेने शॉप पर गया था। वो जेकब था। उसकी बाइक और कपड़े दोनों सूखे और साफ थे। अगर वह बारिश हो रही थी तो ये अब कैसे पॉसिबल था? आप रेबेका के दफ्तर से निकलते हैं और पता चलता है आपका फोन बज रहा है। आपको एक मैसेज दिखता है जिसमें एक पता है जिसके बारे में आप नहीं जानते। एक बड़ी इमारत के दरवाजे पर एक आदमी मिलता है। वो कांप रहा है। जब आप अंधेरे बड़े कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको पारदर्शी तरल पदार्थ से भरे 2 कंटेनर दिखते हैं। 2 महिलाएं उसमें तैर रही हैं।
ये दोनों एक जैसी दिखती हैं। इनमें से एक मेरी पत्नी है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा कि कौन सी वाली, और मुझे केवल एक ही कंटेनर को खोलने की इजाजत है। आप महिलाओं के आसपास घूमते हैं और जांच करते हैं, तब आप एक की तरफ इशारा करते हैं। यह आपकी पत्नी है। आपने कैसे पता लगाया? आदमी का नाम मार्क है। ये उसकी बाइक जैकेट पर लिखा है। उसकी पत्नी बाजू पर एम अक्षर के टैटू वाली महिला है। आपका फोन फिर बजता है। आप इसकी तरफ देखते और मैसेज पढ़ते हैं। यह आपके जासूस मित्र ने भेजा है। स्क्रीन पर बस एक शब्द लिखा है, हेल्प। लेकिन यह पहले से ही एक और कहानी है।